ओम। सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 13 नवंबर 2024 के दिन यूट्यूब पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में हम धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के नवंबर माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करेंगे कि आप लोग हमारे द्वारा बताए गए संबंधित उपायों को नवंबर माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य भेजें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है। देखिए, 1 नवंबर 2024 के दिन चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय तुला राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है और वे 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी नीच राशि मानी गई है। बुध ग्रह पूरे महीने वृश्चिक राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी शत्रु राशि मानी गई है। गुरु ग्रह पूरे महीने वृषभ राशि में संचार करेंगे वक्री रूप में। शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में 7 नवंबर तक संचार कर रहे थे और वे 7 नवंबर के बाद पूरे महीने धनु राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह अपनी राशि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 नवंबर को मार्गी रूप से संचार करेंगे। राहु ग्रह मीन राशि में और केतु ग्रह कन्या राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस माह का राशिफल बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य दें। देखिए, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके यूट्यूब पर हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अधिक से अधिक लाइक करें, अपने मित्रों के भी शेयर करें और इसमें कुछ आप सुधार लाना चाहते हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य भेजें। जी, धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का रुझान पूरे महीने अपने नौकरी संबंधित कार्यों के ऊपर, कुछ अनुबंधों के ऊपर, अपने कर्ज लोन संबंधी इंश्योरेंस संबंधी कार्यों के ऊपर, गुप्त मित्रों पर और संसारिक कार्यों की ओर कुछ अधिक रमा रहेगा। मित्रों, संतान पक्ष से इस महीने मतभेद लेने से बचें और कुछ क्रोध की अधिकता से भी बचें। ऐसा लगता है कि इस महीने आपको छाती संबंधित इन्फेक्शन से बचना चाहिए, मोटापे से बचना चाहिए। वैसे इस माह शुक्र आपकी राशि लगन में होने से आप काफ़ी प्रसन्नचित बने रहेंगे, खुश बने रहेंगे। जीवन साथी संग कुछ यात्राएं करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे दैनिक कार्यक्रमों के ऊपर भी कुछ आनंद लाभ शुभता बनी रहेगी। सामाजिक संबंधों से आपको भौतिक लाभ मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई दे रहा है। वैसे शनि ग्रह 15 नवंबर से मार्गी होंगे आपके तीसरे भाव में, तो आप कुछ परिवार संग यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। आपके आलस में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। इसी प्रकार बंधुओं के साथ संबंधों में भी आपको कुछ बहसबाजी से बचना है। इसी प्रकार राहु और केतु के चौथे और दशम भाव में रहने से माता पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। घरेलू और करियर में कुछ भ्रम और तनाव के साथ आप व्यवहारिक बने रहेंगे और कुछ कुटिलता के साथ कार्य करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे तो आपको इंश्योरेंस संबंधी अनुबंधों और नौकरी संबंधित कार्यों पर लाभ होगा। आप माता संग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि नीच के होंगे, तो आप संतान मित्रों के साथ संबंधों में कुछ परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आप उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यर्थ का विवाद और व्यय संभव है। सूर्य एकादश और द्वादश भाव में होंगे तो लाभ और व्यय समान रूप से बनता रहेगा। वैसे में विदेशी संबंधों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी।
कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का यह महीना उतार और चढ़ाव से भरा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा या अनाज बाजरा पक्षियों को जिमाना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। रुझान देखिए, आपकी राशि का स्वामी शनि ग्रह 15 नवंबर 2024 से मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में संचार कर रहे हैं। ऐसा होने से आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन व्यवस्था के ऊपर, अपनी भोजन संबंधित कार्यों के ऊपर शनि शनि सक्रिय होता हुआ दिखाई देगा। आप इस क्षेत्र में शांति और धैर्य के साथ कार्य करें तो आपको पारिवारिक मामलों में सफलता मिलनी शनि शनि आरंभ होगी। वैसे इस महीने आपके तामसिक भोजन के ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखें। आंखों संबंधित, पैरों पर चोट चपेट संबंधित बचे। परिवार में शांति बनाए रखें। राहु केतु आपके तीसरे और नवम भाव में रहेंगे तो आप कुछ पराक्रमी बने रहेंगे, धार्मिक कृत्य करते हुए दिखाई देंगे और कुछ धार्मिक यात्राएं कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने दाम्पत्य जीवन में गलत प्रकार के बंधुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन को बचाएं। आप स्वयं अधिक जोखिम ना लें, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में बहसबाजी होनी संभव है। इसी प्रकार दैनिक कार्यों में भी परेशानियां, झगड़े संभव हैं। गुरु आपके पंचम भाव में रहेंगे तो कुछ नए मित्रगण, बंधुओं से आपकी मित्रता संभव है। संतान मित्रों के साथ आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर के बाद आप अपने धर्म संबंधित, हॉबी संबंधित कार्यों के ऊपर कार्य करेंगे। शेयर बाजार में आपको खूब धन लाभ होगा, जिससे आपके सम्मान में वृद्धि होगी और आपके संतोष में वृद्धि होगी। इसी प्रकार मंगल ग्रह पूरे महीने सप्तम भाव में कर्क राशि में नीच में रहेंगे तो जीवन साथी और पार्टनरशिप मामलों में शांति बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीपी संबंधी रोग और चोट चपेट से अपने जीवन साथी को बचाएं। वैसे जीवन साथी से आपको आपके करियर में और आय संबंधित कर्मों में सहयोग लाभ मिलता रहेगा। सूर्य आपके दशम और एकादश भाव में रहेंगे तो आपको करियर और अन्य लाभ सामाजिक क्षेत्र में इस महीने मिलते रहेंगे। विशेषकर 16 नवंबर के बाद आपको खूब सम्मान मिलेगा और धन लाभ होगा। शुक्र आपके द्वादश भाव में होंगे तो मित्रों और संतान पक्ष के साथ आप अपने करियर और व्यवसाय हेतु कुछ यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा। रति निद्रा, रति सुख और विदेशी संबंधों में भी कुछ आनंददायक वृद्धि होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि वालों के लिए नवंबर माह काफ़ी खुशियों से भरा है। आपके दाम्पत्य जीवन, आपकी आय में वृद्धि होगी। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का छुटपुट अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को एक लोटे जल में चुटकी भर हल्दी डालकर जल का अर्घ भी अवश्य देना चाहिए और सूर्य मंत्र ओम ग्रीनी सूर्याय नमः का भी निरंतर जाप करना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। रुझान देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का रुझान स्वयं इस महीने अपने ऊपर, अपने अवलोकन के ऊपर, दूर स्थानों के संबंधों पर, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ और हानि के चिंतन पर, अपने जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, शनि ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं, वे 15 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। ऐसा होने से आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। आप में जो आलस आ गया था उस आलस में कमी आएगी। आपका दृष्टिकोण भी अब सक्रिय होगा और सकारात्मक होगा। और फिर भी आपको चोट चपेट से बचना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए और गुप्त शत्रुओं के स्कैंडल से भी अपने आप को बचाकर अवश्य रखना चाहिए। राहु और केतु आपके दूसरे और अष्टम भाव में पूरे महीने रहेंगे तो ऐसे में परिवार में तनाव, भ्रम से बचें। तामसिक भोजन में आपकी इस महीने भी रुचि बनी रहेगी। पाचन संबंधी, आँखों संबंधी, पैरों नसों के रोगों के प्रति भी बचाव करें। गुरु चौथे भाव में होने से माता वर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाहन संपत्ति क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। वैसे इस महीने आप माता संग कुछ आनंददायक यात्राओं पर जाते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 16 नवंबर के बाद माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, संबंधों में सुधार होगा और आपस में उनका विश्वास बढ़ेगा। इसी प्रकार आपको भी करियर क्षेत्र में खूब सम्मान मिलेगा, लाभ और सहयोग मिलेगा। फिर भी आपको इस क्षेत्र में अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए और अपनी मेहनत के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए, अन्यथा अधिक परिश्रम करने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इस महीने आपके धार्मिक चिंतन, ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों के ऊपर भी रुचि बनी रहेगी। आप सक्रिय रहेंगे। सूर्य आपके नवम और दशम भाव में होंगे तो आपको पिता वर्गों से, जीवन साथी से
सहयोग मिलेगा, उनके संग आप यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं और करियर क्षेत्र में आपको धन लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार शुक्र ग्रह नवम भाव में रहेंगे तो परिवार संग आप कुछ आनंददायक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपके परिवार को मंगलदायक खुशियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना मध्यम से अच्छा रहेगा। पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी, कैरियर क्षेत्र में आप चिंतन करेंगे और आपके आय वृद्धि के भी रास्ते खुलेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी अवश्य सुधार होगा। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिदिन आपको सतनाजा या बाजरा भी पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात स्पाइसिस रुझान। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का रुझान अपने बंधु वर्गों के ऊपर, शुभ कर्मों और कार्य के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, धार्मिक कार्यों और यात्राओं को लेकर और लाभ और आय वृद्धि को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। राहु और केतु आपकी राशि, आपके लगन में और आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो आप कुछ कुटिलता, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भरे रहेंगे। आपको अपनी सेहत और अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। पार्टनरशिप के साथ संबंधों में भी सकारात्मक रहना चाहिए। इसी प्रकार आपको क्रोध के ऊपर भी इस महीने अपना नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। संतान मित्रों के साथ संबंधों में भी आप शांति बनाए रखें। इसी प्रकार छाती इन्फेक्शन, पैरों के दर्द, चोट चपेट, पाचन रोग और निद्रा संबंधी रोगों पर भी सजगता बनाकर रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपका कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकता है। फिर भी आपको व्यर्थ के विवादों से बचना चाहिए, व्यर्थ के व्यय से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। गुरु आपके तीसरे भाव में होंगे तो आपको बंधुओं से तो सहयोग अवश्य मिलता रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। पिता पक्ष, सरकारी पक्ष पर आपको 16 नवंबर के बाद खूब सम्मान मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी प्रकार मंगल आपके पंचम भाव में होंगे तो कुछ क्रोध की अधिकता रह सकती है। चूँकि मंगल नीच राशि की है, अतः शेयर बाजार, लॉटरी सट्टे से दूर रहें। प्रेम प्रसंगों के भी टूटने की संभावना बनी हुई है। सूर्य आपके अष्टम और नवम भाव में होंगे तो 16 नवंबर के बाद 16 नवंबर तक आपके रोगों के ऊपर कुछ व्यय बढ़ सकता है। 16 नवंबर के बाद आप कुछ अपने भविष्य निर्माण हेतु धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। उच्च शिक्षा के ऊपर भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार नौकरी संबंधित कोई शुभ सूचना भी आपको 16 नवंबर के बाद अवश्य मिल सकती है। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक दृष्टि से तो यह महीना आपके लिए अच्छा है। केवल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को इस महीने हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और शनिवार के दिन तेल का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र ग्रह दशम भाव में होंगे तो आपको करियर, व्यवसाय क्षेत्र में प्रसन्नता के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बंधुओं का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार करियर क्षेत्र में कुछ नए नए बंधु वर्ग भी आपसे जुड़ते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। आप करियर क्षेत्र में इस महीने काफ़ी सक्रिय रहेंगे। शनि ग्रह 15 नवंबर से द्वादश भाव में मार्गी होंगे। ऐसा होने से आपका रुझान कुछ आध्यात्मिक चिंतन की ओर, दान दक्षिणा की ओर, उसके संबंधित व्यय यात्रा की ओर कुछ अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार इस महीने आपको देर तक जागना हो सकता है। अकेलेपन के शिकार भी आप इस महीने अवश्य हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अकेलेपन में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई इस महीने दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को इस महीने अवश्य करें। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं आप लोग उन उपायों को नवंबर माह में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ